हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की। अगर सेल्स सीरीज में लगी हुई हैं तो उनका नेट ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो कैसे नेट ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। जो चैप्टर है, हम चैप्टर कौन सा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा चैप्टर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसमें हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज ग्रुपिंग की। अगर हमारे पास सीरीज में सेल्स लगी हुई हैं तो हम उनका नेट ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे सीरीज ग्रुपिंग की। जैसे कि अगर हमारे पास मान लो बहुत सारी सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, ईएमएफ ई है, ई1 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, इसका E3 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R3। ऐसे ही बहुत सारी सेल्स लगी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते थे जब बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी ई नेट कैलकुलेट करेंगे तो इनको सिंपली ऐड कर देंगे, बस। मतलब नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा इनका, ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। आर इक्विवेलेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो तो सिंपली वही आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सीरीज के लिए तो कोई सेम मेथड है, सिंपली ऐड करना है। उसके बाद अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास जो सेल है अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है, क्या अगर कोई सेल इनमें से, मान लो बहुत सारी सेल सीरीज में कनेक्टेड है, इनमें से अगर कोई सेल अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है तो उसको माइनस कर देंगे। अपोजिट पोलैरिटी वाली सेल को क्या करेंगे, माइनस ई। ठीक, क्या कर देंगे, माइनस। और इंटरनल रेजिस्टेंस तो आर ही रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पोलैरिटी पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब आर इक्विवेलेंट तो सिंपली इसी मेथड से ऐड कर देंगे बस। अगर सेल की पोलैरिटी चेंज है तो फिर उसको प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस। तो ये क्या हो गई हमारे पास सीरीज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग की। अगर हमारे पास सेल कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, मतलब अगर हम बात करें, मान लो एक सेल ये है, दूसरी ये है, इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो अगर हमें इसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आता है, इसका ईएमएफ, इसका रेजिस्टेंस E1 R2 और इसका ईएमएफ प्लस करके इसका ईएमएफ इनटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो क्या आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरेलल में, जब भी सेल पैरेलल में कनेक्टेड है तो नेट ईएमएफ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास बहुत सारी जो सेल हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में है, लेकिन सबका ईएमएफ क्या है, ई के बराबर। ईएमएफ क्या है, ई के बराबर। ठीक, सबका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो यहां पर क्या होगा, जब भी सेम पोटेंशियल सेम ईएमएफ की सेल अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो ई नेट किसके बराबर आएगा, ई के ही बराबर आएगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। और रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, जितना, जैसे कि मान लो आर 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 सब इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में, जैसे हम पैरेलल में पढ़ते थे एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो कितना, आर बाई एन। तो यहाँ पर भी वही मेथड आ जाएगा, जैसे ये 4 कनेक्टेड है तो आर बाई 4 हो जाएगा, लेकिन नेट ईएमएफ क्या रहेगा, ई के बराबर ही रहेगा अगर सेम ईएमएफ की सेल पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जैसे कि अगर हम मान लो एग्जांपल लेते हैं इस वाले फॉर्मूले पर, जब अगर अलग अलग पोटेंशियल की सेल पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका नेट ईएमएफ सिंपली इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब मान लो ये दोनों सेल कैसी हैं, सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है, एक ही साइड पोलैरिटी है, सेम पोलैरिटी में। तो एक तो एग्जांपल, चलो सेम पोलैरिटी को ले लेते हैं हम। ये है 3 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये है इसी पोलैरिटी में कनेक्टेड है, 5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2R है, इसका क्या ले लेते हैं हम, 2R। ठीक, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, या 2 ओम ले लो, वैल्यू वाइज ले लेते हैं, 1 ओम और इसका 2 ओम। तो ये तो सिंपली इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ई नेट इक्वल टू E1 मतलब 3 इंटू R2 मतलब 2 प्लस E2 इंटू R1 मतलब 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 1 प्लस 2 6, 11 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3, कितना, 11 बाई 3। तो यहाँ पर अगर हमको आगे भी कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना, 3.67 के आसपास आएगा। ठीक है, 3.67। तो हमारे पास दो सेल थी, एक 3 वोल्ट और दूसरा 5 वोल्ट की। तो जो नेट वैल्यू है, नेट ईएमएफ इन दोनों सेल का आया है, वो क्या 3 और 5 के बीच में आया है,
जो 3.67 है ये क्या है, 3 और 5 के बीच में ही है। तो जब भी दो सेल अगर हमारे पास कनेक्टेड हैं, दो सेल कनेक्टेड हैं, तो जो इनका नेट ईएमएफ कैसा आएगा, E1 और E2 के बीच में लाई करेगा, E1 और E2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम बात करें, मान लो कि अगर हम कोई सेल, एक सेल को अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अभी हम पैरेलल की ही बात कर रहे हैं। जैसे हमने कोई ये बैटरी ली, मान लो ये 3 वोल्ट की है, ठीक, दूसरी हमने इसकी पोलैरिटी चेंज की इधर, और ये हमने मान लो सेम वही ले लेते हैं 5 वोल्ट का ही, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक, तो यहां पर अगर हम नेट ईएमएफ निकालेंगे, तो अगर हम मान लो इसको प्लस ले रहे हैं तो E1 R2 मतलब 3 इंटू 2, फिर अब ये जो अपोजिट पोलैरिटी में है तो इसको -5 वोल्ट लेना पड़ेगा, कितना, माइनस, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, -5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 मतलब 3, तो ये 6 माइनस 5 और नीचे 1/3 कितना आ जाएगा, 1/3। तो अगर अपोजिट पोलैरिटी में है तो उनका पोटेंशियल कितना आएगा, 1/3। तो अगर हमें मान लो एक सेल बनाना है इसको, तो एक सेल क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू आई। अगर मान लो ये निगेटिव आती, क्या आती, निगेटिव का मतलब है सेल इस तरीके से होती, कैसे होती, क्योंकि नेट ये ज्यादा होता, ये वाली का नेट ज्यादा आता, तो फिर नेट का डायरेक्शन इधर, ये वाली निगेटिव, ये पॉजिटिव रहती। लेकिन पॉजिटिव आई है मतलब हमारे पास इतने पोटेंशियल, इतने वोल्ट की जो सेल है वो कैसे बनेगी, इस तरीके से, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो इस तरीके से होता है। अगर कैसे सेम पोलैरिटी में है तो सिंपली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और अपोजिट पोलैरिटी में है तो फिर बस उसको क्या कर देना है, हमें माइनस कर देना है। अब जैसे क्वेश्चन आया था नीट में ही पूछा गया है, तो नीट का क्वेश्चन है एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल है, एन आइडेंटिकल सेल्स, ईएमएफ क्या है, ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, आर इन सीरीज, एंड शॉर्ट सर्किटेड, क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसको क्या कर दिया हमने, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब कि हमने क्या किया, इसको जीरो रेजिस्टेंस के बाहर से कनेक्ट कर दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है जीरो रेजिस्टेंस के बाहर से कनेक्ट कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट, और ओपन सर्किट क्या, अगर हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो वो ओपन सर्किट हो जाता है। तो ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सीरीज में है एंड शॉर्ट सर्किटेड। ठीक, क्या कर दिया गया, शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, तो हमें आई करंट और नंबर ऑफ सेल्स, जो एन नंबर ऑफ सेल्स आइडेंटिकल है, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। देन ग्राफ बिटवीन आई एंड एन क्या होगा। तो अगर हम बात करें एन नंबर ऑफ सेल्स कैसी हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसे बहुत सारी, ठीक है, एन नंबर ऑफ सेल सीरीज में कनेक्टेड है। उसके बाद इसको क्या किया गया, शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब एक जीरो रेजिस्टेंस के बाद से कनेक्ट कर दिया गया, तो जीरो रेजिस्टेंस के बाद से कनेक्ट कर दिया गया। अब हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करते हैं, पहले तो करंट। करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट क्या होगी, नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ। अब एन नंबर ऑफ सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो नेट ईएमएफ कितना आएगा, एन इंटू ई। सेम ईएमएफ की है सीरीज में, सिंपली ऐड कर देंगे, एन नंबर ऑफ सेल्स हैं सीरीज में कनेक्टेड है, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, एन इंटू ई डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस। अब सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, आर के बराबर, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, स्मॉल आर के बराबर, तो आर नेट भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एन इंटू आर के बराबर। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, तो एन आर प्लस जीरो। तो यहां से देखो एन से एन तो कैंसिल हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई आर। तो हम यहां से देख रहे हैं क्या, जो आई है वो नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड कर रही है, आई है नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है। आई डज नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सेल, एन की पावर जीरो, इसका मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता। किसी की भी पावर जीरो होने का मतलब वो वैल्यू क्या होती है, वन के बराबर, तो एन की पावर जीरो कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। अगर हम ग्राफ बनाएंगे, इधर करंट लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, नंबर ऑफ सेल्स लेते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स अगर हम कितनी भी बढ़ा दें तो करंट चेंज नहीं होगी, करंट हमेशा इतनी आएगी, ई बाई आर, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कर दिया तो लोड रेजिस्टेंस जीरो है, एन से एन फिर कैंसिल हो जाता है, तो ई डिवाइडेड बाई आर ही करंट आएगी। तो करंट जो भी है कांस्टेंट रहेगी, नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड नहीं करेगी, तो जीरो स्लोप का ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। कैसा आ जाएगा, जीरो स्लोप का ग्राफ। तो ये नीट में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। अब अगर हम बात करें, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन भी नीट का ही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है,
क्वेश्चन कह रहा है एन आइडेंटिकल सेल, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस आर है, और क्वेश्चन कह रहा है जो सीरीज में करंट है वो इक्वल टू पैरेलल में, मतलब जो एन नंबर ऑफ सेल है उनको पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया तो कोई करंट आई होगी, फिर हमने उन्हीं को क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो हमें करंट सेम मिली, जो सीरीज में मिल रही थी वही पैरेलल में मिली। तो एन आइडेंटिकल सेल्स ईएमएफ क्या है, ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और लोड रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर के बराबर, कैपिटल आर के बराबर है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो आई सीरीज की करंट इक्वल टू पैरेलल की करंट, पैरेलल की करंट। तो हम जानते हैं कि सीरीज की करंट अब करंट जब मान लो एन नंबर ऑफ सेल, जो अभी पिछला केस था, लेकिन वहां पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो था, यहाँ पर जीरो नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो सीरीज की करंट है वही पैरेलल में है, एन नंबर ऑफ सेल को पहले हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो करंट कुछ आई, फिर हमने उन्हीं एन नंबर ऑफ सेल को पैरेलल में कनेक्ट किया सेम ईएमएफ की, तो उतनी ही करंट में आई जितनी सीरीज में आई थी। तो यहाँ पर करंट नेट ईएमएफ कितना होगा, एन नंबर ऑफ सेल सीरीज में कनेक्टेड है, एन ई के बराबर डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है, तो टोटल इंटरनल कितना हो जाएगा, एन इंटू आर के बराबर प्लस लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर इक्वल टू। अब पैरेलल में अगर एन नंबर ऑफ सेल सेम ईएमएफ की कनेक्टेड है तो नेट ईएमएफ कितना आएगा, ई के ही बराबर आएगा, जो कि हम अभी बात कर चुके हैं। अगर पैरेलल में सेम ईएमएफ की मतलब नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है तो नेट ईएमएफ ई के बराबर ही आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपली अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आता था, आर बाई एन, मतलब नेट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते थे, और एक्सटर्नल कितना दिया गया है, कैपिटल आर के बराबर, ये तो एक ही दिया गया है। अब हम यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ई से ई कैंसिल हो गया, इसको इधर क्रॉस करते हैं, एन इंटू आर बाई एन, एन इंटू आर बाई एन से एन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर बचेगा, फिर एन इंटू कैपिटल आर, तो ये एन आर हो जाएगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर तो बन ही बचा, मतलब इधर एन स्मॉल एन इंटू आर प्लस कैपिटल आर। क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं एन कैपिटल आर को, और इसको इधर ले आते हैं, तो आर माइनस एन आर, ये आर माइनस एन कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर को कॉमन लेंगे वन माइनस एन, यहां से कैपिटल आर को कॉमन लेंगे तो वन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है। तो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस और क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। तो हमें इसकी वैल्यू पूछी थी कैपिटल आर की, कि ये किसके बराबर होगा, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसी के बराबर होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडेंटिकल सेल है, ठीक है, सबका सेम ईएमएफ है, इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। एन आइडेंटिकल सेल, आइडेंटिकल मतलब सबका ईएमएफ भी सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, इन सीरीज बट वन सेल इन अपोजिट, सारी सेल कैसी है, सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन एन में से एक सेल को कैसे कनेक्ट कर दिया गया, अपोजिट पोलैरिटी में, इन सीरीज बट वन सेल इज इन अपोजिट पोलैरिटी, क्या कर दिया गया, उसको अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट कर दिया गया। तो हमें बताना एंड ग्रुप इन, और पूरी सबको क्या कर दिया गया, शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, मतलब जीरो रेजिस्टेंस के बाहर से कनेक्ट कर दिया गया, एंड ग्रुप इज शॉर्ट सर्किटेड, उसको क्या कर दिया गया है, जीरो रेजिस्टेंस के बाहर से कनेक्ट कर दिया गया। तो अब हमें कैलकुलेट करना है, देन फाइंड टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देन फाइंड टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर वन अक्रॉस वन फॉरवर्ड सेल, अक्रॉस वन फॉरवर्ड सेल, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो ये सेल क्या है, सीरीज में है, कनेक्टेड है, ऐसे ही सब एन नंबर ऑफ सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन एन में से एक सेल अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट की गई है। उसके बाद क्या किया गया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, मतलब जीरो रेजिस्टेंस के बाहर से कनेक्ट कर दिया गया, शॉर्ट सर्किटेड कर दिया गया। तो अगर हम बात करें, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल एन थी, ठीक, टोटल नंबर ऑफ सेल एन थी, एन में से एक को क्या कर दिया गया, अपोजिट पोलैरिटी में, मतलब ये जो सेम पोलैरिटी वाली होंगी कितनी होंगी, अगर हम बात करें सेम पोलैरिटी में जो सेल कितनी लगी होंगी, टोटल एन है, एन में से एक को अपोजिट में कनेक्ट किया, तो सेम पोलैरिटी में कितनी हो गई, एन माइनस वन के बराबर, कितनी हो गई, एन माइनस वन के बराबर। अब हम सॉल्व करते हैं, यहां पर करंट निकालते हैं कि करंट कितनी आएगी, करंट नेट ईएमएफ अगर हम बात करें एन माइनस वन कैसे हैं, सेम पोलैरिटी में लगी हुई है, तो इनका नेट ईएमएफ कितना आएगा, एन माइनस वन इंटू ई के बराबर,
इनका नेट ईएमएफ कितना आएगा n-1 इंटू ई के बराबर। लेकिन एक सेल हमारे पास क्या है, अपोजिट पोलैरिटी में लगी हुई है, और ये हमने अभी बात की थी। तो अगर कोई भी सेल अपोजिट पोलैरिटी में लगी हुई है तो उसको क्या करेंगे, माइनस ई, क्या करेंगे, माइनस ई के बराबर। मतलब अगर हम बात करें ई नेट जो यहां पर हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, n-1 इंटू ई माइनस ई, क्या आएगा, माइनस ई के बराबर। तो यहां से नेट ईएमएफ क्या आया, n-1 इंटू ई माइनस ई। ये तो हो गया n नंबर ऑफ सेल्स, मतलब जो n-1 सेल्स कैसे सेम पोलैरिटी वाली हैं उनका ईएमएफ। तो जो एक सेल है अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है तो उसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, अब इंटरनल रेजिस्टेंस हर सेल का कितना है, स्मॉल आर के बराबर, और लोड रेजिस्टेंस 0 है। तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट n इंटू आर के बराबर, और लोड रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। लोड रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, 0। तो यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा, इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू ई, आई इक्वल टू कितना आएगा, अगर हम यहां से क्या करते हैं, ई को कॉमन ले लेते हैं, ई को कॉमन ले लेते हैं, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई कॉमन लेंगे, ठीक, एन, ठीक, क्या आएगा एन, और ये -1, ये -1 इधर बचेगा, -2 हो जाएगा। तो ई इंटू, मतलब हमारे पास कितना आया है, n-2 ई डिवाइडेड बाई n इंटू आर। ये क्या आई है, करंट। अब हम टीपीडी निकालेंगे, टीपीडी डिस्चार्जिंग का केस, तो टीपीडी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई माइनस आई कितना निकाला है, n-2 डिवाइडेड बाई एन आर इंटू ई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो गया। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे एलसीएम कितना हो गया n, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू ई माइनस, ये क्या हो जाएगा, ई अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n इंटू ई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2e के बराबर। तो प्लस का n माइनस का n कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2e डिवाइडेड बाई n, क्या हो जाएगा, टीपीडी हमारे पास कितना आ गया, 2e डिवाइडेड बाई n। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।